नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से हमने इस चैनल पर कोई भी क्राइम स्टोरी नहीं डाली है, तो उसके लिए आप सबसे हम क्षमा चाहते हैं। आज की कहानी है राजू कुमार की। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। सड़क किनारे जंगल में सुबह करीब 6:30 बजे कुछ लोगों की नज़र एक लाश पर गई। उस लाश का सिर कटा हुआ था। इसके बाद जो भी उधर से गुजर रहा था लाश को देखने लगा। उसी दौरान किसी ने इसकी सूचना गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि पेड़ों के बीच एक सिरकटी लहूलुहान लाश पड़ी है। युवक की उम्र करीब 29-30 वर्ष की थी। शव के धड़ से सिर गायब था, जबकि शरीर के शेष अंग मौजूद थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया। टीम ने जांच पड़ताल किया। मृतक की नारंगी रंग की शर्ट खून से सनी थी, जबकि वह काला सफेद व लाल पट्टी का लोवर पहने हुए था। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में उसका सिर तलाशा, लेकिन सिर नहीं मिला। एसीपी सिद्धार्थ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को शव के पास एक गद्दी का कवर भी खून से सना मिला। पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। मौके की जांच करने के बाद ऐसा लग रहा था कि उस युवक की हत्या कहीं और करने के बाद शव वहां डाला गया था। पुलिस टीम को मृत युवक के दाहिने हाथ पर कुछ लिखा मिला, जो समझ में नहीं आ रहा था। इसके अलावा बाएं हाथ पर किसी चीज से काटने के निशान थे। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच की, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं मिला। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यह घटना गाजियाबाद जिले के टीला मोड़ थाने से करीब 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा इलाके में 22 जून 2024 को घटी थी। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमेसे को सुलझाने के लिए एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने निर्देशन में 6 पुलिस टीमों का गठन किया। सभी टीमें अपने अपने काम में जुट गई। पुलिस टीमों ने इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के लिए घटनास्थल के निकट के इलाकों को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने दिल्ली के 161 थानों से भी लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उन थानों में इस हुलिये के किसी युवक की गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। पुलिस टीम को हाथ पर बने टैटू से सुराग मिलने की संभावना थी। जांच के दौरान टीम ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के थानों में भी दर्ज गुमशुदगी के रिपोर्ट खंगालने शुरू किए, लेकिन पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने मृतक के फोटो लगे पैम्फलेट गाजियाबाद और दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिए। उन्हीं पैम्फलेट को देखकर दिल्ली के ताहिर आपू का रहने वाला गणेश थाना टीला मोड़ पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसके साले का 29 साल का बेटा राजू कुमार अचानक 15 जून 2024 को लापता हो गया। राजू कुमार 29 पुत्र भैरव शाह, यह निवासी बिशनपुर थाना पिपरा जिला मोतिहारी बिहार का निवासी था। राजू कुमार के माता पिता का निधन हो चुका था। वह उसके साथ ही दिल्ली में ताहिर आपू में रहता था। राजू कुमार चाट पकौड़ी का ठेला कमला मार्केट में लगाता था। रात तक जब वह घर वापस नहीं आया तब उन्हें चिंता हुई।
अब सवाल था कि राजू बिना बताए कहाँ गायब हो गया। उन्होंने इसकी संबंधित पुलिस थाने में जाकर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और जांच का आश्वासन देकर घर लौटा दिया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। शुरुआती छानबीन के दौरान तुलसी निकेतन में एक बहुमंजिला इमारत की 8वीं मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक धुंधली फुटेज हाथ लगी, जिसमें एक ऑटो की हेड लाइट और पीछे लाल रंग के 2 ट्रायंगल रिफ्लेक्टर नजर आए। अब पुलिस ने उस ऑटो को तलाशना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस सैकड़ों ऑटो चेक कर लिए। पुलिस की 1.5 महीने की मेहनत आखिर रंग लाई और पुलिस ने धुंधली फुटेज की तस्वीर साफ कर अब ऑटो चालक के पास पहुंच गई और उसके ऑटो को बरामद कर लिया। पुलिस इसी ऑटो के आधार पर आरोपियों तक जा पहुंची। आगे की जांच करते हुए पुलिस जिन्हें बिहार के मोतिहारी के हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को 16 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 24 वर्षीय विकास उर्फ मोटा निवासी गली नंबर 1 तारपुर दिल्ली तथा उसका साथी जिसकी उम्र 28 वर्ष धनंजय निवासी कमला मार्केट दिल्ली, जो मूल रूप से हुसैनी थाना डुमरिया घाट जिला मोतिहारी बिहार का निवासी है, शामिल थे। जबकि तीसरा मुख्य आरोपी विकास उर्फ परमात्मा निवासी मोतिहारी बिहार फरार हो गया था। वह पुलिस से बचने के लिए नेपाल भाग गया है। इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने घटना के 1.25 माह बाद कर दिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि तीनों दोस्तों ने तंत्र मंत्र के जरिए अमीर बनने के लिए राजू नाम के युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों हत्या अपराधियों के कब्जे में आला कत्ल, छुरियां, ऑटो रिक्शा आदि बरामद कर लिए। आरोपी विकास उर्फ मोटा अपने मामा मुन्ना निवासी गोकुल धाम सोसाइटी शालीमार गार्डन गाजियाबाद का ऑटो किराए पर लेकर चलाता था। कुछ महीने बाद पहले उसकी मुलाकात धनंजय से हुई थी। धनंजय नई दिल्ली के कमला मार्केट निवासी अपने मामा रणजीत और रणधीर साहनी के पास रहकर खाना बनाने का ठेला लगाता था। विकास उर्फ मोटा धनंजय के ठेले पर खाना खाने के लिए आते थे। इसके चलते उनकी उनसे दोस्ती हो गई। उसी के माध्यम से धनंजय की विकास उर्फ परमात्मा से मुलाकात हुई। विकास उर्फ परमात्मा रिक्शा चालक था। वह कमला मार्केट के पास किराए के कमरे में रहता था। वह इन दोनों से तंत्र मंत्र विद्या और टोने टोटके की से रुपए कमाने के साथ ही सब कुछ हासिल करने की बात कहता रहता था। विकास उर्फ परमात्मा ने धनंजय और विकास को एक दिन बताया कि वे तंत्र विद्या के जरिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। उसे तंत्र विद्या करनी आती है। एक दिन तुम दोनों को भी बहुत पैसे मिलेंगे। परमात्मा ने दोनों को जल्द अमीर बनने का सपना दिखाया। उसने कहा कि इसके लिए एक काम करना होगा। तुम दोनों को ऐसे अनाथ व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसकी हत्या करके उसकी खोपड़ी काटने के बाद उस खोपड़ी पर तंत्र किया की जा सके। परमात्मा ने धनंजय से अनाथ युवक को तलाश करने के लिए 1 लाख रुपए देने का लालच दिया। रुपयों के लालच में धनंजय और विकास उर्फ मोटा एक साथ ऐसे युवक की तलाश करने लगे। इस दौरान धनंजय ने अपने पड़ोसी और दोस्त राजू कुमार को उसके साथ ही चाट पकौड़े का ठेला लगाता था, जो निशाना बनाने के लिए
अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। राजू कुमार नशा करने का आदी था। इसका धनंजय और विकास ने फायदा उठाया। कई दिनों तक विकास और धनंजय ने राजू कुमार के साथ शराब पी। 15 जून 2024 को दोनों राजू को शराब का लालच देकर तथा कथित तांत्रिक परमात्मा के कमरे पर ले गए। वह 6 दिन तक उसे शराब पिलाते रहे, उसे घर तक नहीं जाने दिया। 7वें दिन यानी 21-22 जून की दरमियानी रात को राजू की उन्होंने गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पंखे से लटका दिया। शव को छिपाने के लिए तीनों ने रात करीब 2:30 बजे विकास उर्फ मोटा के ऑटो में शव को रखा और टीला मोड़ थाना क्षेत्र की पंचील कॉलोनी लेकर गए। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से उन्होंने ऑटो को एक सुनसान जगह पर सड़क किनारे खड़ा किया और मीट काटने वाली छुरी से राजू का सिर काटकर अलग कर दिया। फिर उसके धड़ को जंगल में फेंक दिया। तीनों ने राजू के कटे सिर को प्लास्टिक की बाल्टी में रखा और ऑटो में बैठकर वापस दिल्ली आ गए। हत्या करने के बाद तीनों आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। परमात्मा के दिल्ली के कमला मार्केट स्थित कमरे पर चाकू से उन्होंने उसकी आंखें निकाली, फिर नाक कान काटकर खोपड़ी की पूरी तरह खाल उतार दी। राजू कुमार की खोपड़ी के साथ परमात्मा ने काला टीका लगाकर वह काले कपड़े पहनकर तंत्र साधना शुरू करता है। उसने मानव खोपड़ी पर तंत्र मंत्र विद्या से पैसे कमाने का तरीका आजमाया। वह कुछ घंटे प्रयास के बावजूद सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार 7 दिनों तक वह तंत्र साधना करता रहा। फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद उसने अपने दोनों साथियों से कहा कि खोपड़ी पर चोट का निशान है या क्रैक हो गई है, इसीलिए यह खोपड़ी तंत्र साधना के लायक नहीं है। तुम लोगों को दूसरी मानव खोपड़ी लानी होगी। खोपड़ी को 7 दिनों तक कमरे में रखने से दुर्गंध आने लगी थी। तब तांत्रिक परमात्मा खोपड़ी लेकर भाग गया और उसे दिल्ली में जीबी अस्पताल के पास नाले में फेंक आया। अस्पताल के नाले में खोपड़ी को फेंकने के बाद उसने अपने दोनों साथियों को बताई। इस घटना से 1994 की फिल्म अंदाज अपना अपना का याद आ जाती है। इस फिल्म में क्राइम मास्टर गोगो के किरदार में शक्ति कपूर का फेमस डायलॉग था, आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। आरोपियों ने इस डायलॉग को हकीकत में बदल दिया। तंत्र मंत्र विद्या के दौरान राजू के कटे सिर से आंखें निकालने के बाद उसने तांत्रिक क्रिया करते हुए कंचे गोटियां भी खेले। इस बात की जानकारी पकड़े गए दोनों आरोपियों धनंजय व विकास उर्फ मोटा ने पुलिस को दी थी। 5 लाख रुपए का लालच देकर परमात्मा ने जिंदा मानव की खोपड़ी लाने की बात कहकर एक निर्दोष युवक की हत्या करा दी। इस हत्याकांड का खुलासा करने वह आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अजय कुमार मिश्र की ओर से तथा डीसीपी ट्रांस हिडन निमिष पाटिल की ओर से इनाम दिया गया और घोषणा की गई। पुलिस पूछताछ में विकास और धनंजय ने बताया कि मुख्य आरोपी परमात्मा ने राजू कुमार की खोपड़ी को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के नाले में फेंक दिया था। उसके साथ उसकी आंखें, नाक, कान और बाल भी थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद टीला मोड़ पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से नाले की सफाई कराई, लेकिन कई घंटों के प्रयास के बाद भी टीम को सफलता नहीं मिली।
एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया, परमात्मा ने अपने एक परिचित के पास अपना रिक्शा 35,000 में गिरवी रख दिया था। उसके बाद वह अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया। राजू कुमार की हत्या के बाद दोनों हत्यारोपी धनंजय और विकास एक दूसरे से मिलते थे। दोनों इस बीच परमात्मा से भी मिलने का प्रयास करते, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने यदि मृतक राजू कुमार के फूफा गणेश की बात को गंभीरता से लेते हुए 15 जून 2024 को राजू के लापता होने पर उसके द्वारा शिकायत करने पर राजू की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी होती, तो शायद राजू की जान बच सकती थी, क्योंकि उसकी हत्या 21-22 जून की रात को की गई थी। यह लालच था जल्दी अमीर बनने का, और इस लालच ने एक निर्दोष दोस्त को ऐसी मौत दी जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पैसा पाने का सपना हत्यारों दोस्तों के हाथ नहीं कांपे, उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसके जघन्य अपराध ने दोस्तों को भी शर्मसार कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों विकास उर्फ मोटा और धनंजय को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस मुख्य आरोपी काला जादू करने वाले तथाकथित तांत्रिक परमात्मा को तलाश में जुटी है। अपनी किस्मत बदलने की चाहत में एक निर्दोष को बलि का बकरा उसके ही बहसी बने दोस्तों ने बनाया, लेकिन तंत्र साधना के चक्कर में पड़कर दोस्त की जान लेने पर भी उन्हें धन तो नहीं मिला, लेकिन सलाखों के पीछे जरूर पहुंच गए। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।